यह कहानी है एक गांव की। नाम था रामपुर। वहां के लोग भोले थे मगर समझदार भी। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। इस गांव में तो कमाल की शांति है। उसने मन में सोचा, अब मैं यहीं रहूंगा और इन भोले लोगों से खूब पैसा कमाऊंगा। बस एक क्लिनिक के लिए जगह चाहिए, वो भी मुफ्त में। डॉक्टर की चालाकी, डॉक्टर सीधे सरपंच के पास गया। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर नीम हकीम हूँ। मैं आपके गांव में क्लिनिक खोलना चाहता हूँ ताकि आपकी सेवा कर सकूं। सरपंच खुश हुए और बोले, मनोज, तुम्हारा पुराना घर खाली पड़ा है, इसे क्लिनिक के लिए दे दो। ठीक है, किराए पर दे देता हूँ। किराया? मैं सेवा करने आया हूँ और तुम मुझसे किराया लोगे? मनोज ने मजबूरी में घर मुफ्त दे दिया। फर्जी क्लिनिक की शुरुआत नीम हकीम ने उस पुराने घर को अपना क्लिनिक बना लिया। दीवारों पर नकली डिग्रियां लगाईं, दवाइयों से शेल्फ भर दी। वाह, अब तो पैसों की नदियां बहेंगी। शाम को वह चौपाल में पहुंचा और बोला, गांव वालों, अब शहर जाने की जरूरत नहीं। हर बीमारी का इलाज यहीं मिलेगा। सर्दी, खांसी, बुखार, सब। बहुत बढ़िया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हिंदी में, उसी भावनात्मक और सरल अंदाज में। पहला मरीज और प्रचार। गांव वाले खुश हो गए। बोले, अब तो बड़ी राहत मिली। ये उसी रात एक लड़का गौरव अपने दोस्त के साथ क्लिनिक आया। डॉक्टर साहब, 3 दिन से सर्दी खांसी है, कुछ दीजिए जल्दी ठीक होने के लिए। नीम हकीम ने नकली जांच की, अजीब अजीब चेहरे बनाए। मामला गंभीर है, पूरी जांच और दवा, कुल 250 रुपए लगेंगे। गौरव ने पैसे दिए, दवा ली और चला गया। अगले दिन चमत्कार, उसकी खांसी ठीक हो गई। ये डॉक्टर तो गजब है, एक दिन में ठीक कर दिया। अब शहर जाने की जरूरत नहीं। गांव वालों का विश्वास बढ़ता गया, भीड़ लगने लगी। नीम हकीम मुस्कुराया, ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। ये अरब भाषा का झगड़ा, गांव के लोगों की बोली नीम हकीम को समझ नहीं आती थी। 2.25, 2.25, 2.5, ये कैसा हिसाब है? एक दिन शांति अपने बीमार पिता को लेकर आई। डॉक्टर साहब, बुखार है, कितना खर्चा आएगा? 250 रुपए। डॉक्टर बोला। शांति ने 150 रुपए दिए और चली गई। डॉक्टर गुस्से से बोला, मैंने 250 कहा था, आपने तो हाँ कर दी 150 पर। शांति बोली और चली गई। नीम हकीम ने सोचा, अब से हर फीस मैं लिखकर ही बताऊंगा। बुद्धि चालाक गांव वाले अगले दिन से डॉक्टर फीस लिखकर बताने लगा। लेकिन गांव वाले कहां हार मानने वाले थे। एक औरत आई, पति के गले में दर्द है। डॉक्टर बोला, 100 रुपये में हो जाएगा। जांच के बाद निकला, टॉन्सिल की बड़ी बीमारी। अब बिल बना ठहरो 50 रुपये, लेकिन आपने तो 100 कहा था। ये तो धोखा है। गांव वाले पैसे देने में आनाकानी करने लगे। नीम हकीम को लगने लगा मैं इन्हें ठगने आया था, अब ये मुझे ठग रहे हैं। बदला लेने की साजिश। नीम हकीम बौखला गया। अब इन पर मैं असली वार करूंगा। दूंगा एक्सपायरी दवाइयां और कहूंगा, अच्छी दवा चाहिए तो ज्यादा पैसे दो। अगले दिन उसने पुराने और खराब दवाइयां निकाली। तभी सरपंच उसके क्लिनिक आया। डॉक्टर साहब, सिर में दर्द है, कुछ दीजिए। नीम हकीम बोला, ये लो दवा, सिर्फ 30 रुपये में। सरपंच दवा लेकर चला गया। थोड़ी देर में उसका बेटा साहिल आया। ये क्या किया डॉक्टर? आपने पापा को एक्सपायरी दवा दी। शायद गलती से हो गया। चुप रहो, अब रिपोर्ट करूंगा। यही है तुम्हारा इलाज? पर्दाफाश और अंत तभी बाहर से जोर जोर की हंसी सुनाई दी। नीम हकीम ने खिड़की से देखा, सारे गांव वाले हंस रहे थे। सरपंच बोला, डॉक्टर साहब, मिलिए हमारे असली डॉक्टर से। मेरा बेटा साहिल, जो शहर से मेडिकल की पढ़ाई करके लौटा है। अब बताओ, किस कॉलेज से तुमने पढ़ाई की है? मैं तो बस सेवा करने आया था। सेवा? नकली डिग्री, फर्जी दवा, यही है तुम्हारी सेवा? गांव वालों ने घेर लिया। पैक करो सामान और गांव छोड़ दो, नहीं तो पुलिस को बुलाते हैं। नीम हकीम कांप गया। बिना कुछ बोले जल्दी से सामान समेटा और गांव से भाग खड़ा हुआ। कहानी की सीख, जैसे ही वह भागा, गांव वाले पीछे से चिल्लाए, डॉक्टर साहब, सर्दी खांसी की मुफ्त सलाह ले लो जाते जाते। नीम हकीम ने गुस्से में मुड़कर देखा, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह रामपुर गांव से हमेशा के लिए भाग गया। और इस तरह चालाक गांव वालों ने एक लालची डॉक्टर को सबक सिखा दिया। सीख मिलती है, जो दूसरों को धोखा देने आता है, उसे कभी न कभी खुद ही धोखा मिल जाता है।